हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की एक और टाइप हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि इस तरह के शानदार जानदार वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो टाइप हम करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर जो पहले हम टाइप करने वाले हैं, यहाँ पर कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम एंड सोल्ड एट X% एंड Y% रिस्पेक्टिवली, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम के अंदर, आप जो कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे लगभग इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक चीज आपके पास, दो चीज आपके पास है, उनको आप सेम प्राइस पर सेल कर रहे हो। एक को इतने परसेंट प्रॉफिट पर कर रहे हो, दूसरे को इतने परसेंट लॉस पर कर रहे हो। तो ओवरऑल आपको कितना लॉस हो रहा है या कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज में बात करेंगे, तो यहाँ परसेंटेज में ही आपको निकालना है। तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज कर सकते हैं 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 200 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन आपको पता है कि हम फार्मूला के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, हम आपको कंसेप्ट के हिसाब से समझाते हैं कि किस तरह से आप इनको डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना कोई फार्मूला याद करे। तो देखो यहाँ पर समझो आप कि कह रहा है कि दो हॉर्स है, उनको हम इतने रुपीस पर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि आप सेम प्राइस पर सेल कर रहे हो, तो इस प्राइस का यहाँ पर कोई रोल रहता ही नहीं है जब हम परसेंटेज में बात करेंगे। ठीक है, रुपीज में बात करेंगे तो रोल आएगा, लेकिन जब हम परसेंटेज में बात करेंगे भाई कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये नेग्लिजिबल है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहानी आई कि जो पहली वाले हमने चीज़ है उसको हमने 25% प्रॉफिट पर सेल किया। तो 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/4। ये हो गया 1/4 का मतलब क्या है कि 4 रुपए की चीज पर मेरे को 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होने का मतलब है प्लस हो रहा है। तो अब अगर मैं यहां से इसका सीपी और एसपी निकालूं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 4 रुपए की चीज पर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं 5 रुपए में उसको सेल कर रहा हूं। ये मतलब हो गया इसका। और दूसरी वाली ट्रांजेक्शन पर क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब हो गया कि माइनस हो रहा है। और 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 5 रुपए की चीज़ पर मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी अगर मेरे पास कोई 5 रुपए की चीज़ मैंने खरीदी है, तो मैंने 4 रुपए की उसको सेल किया है। ये इसका मतलब हुआ। अब यहां पर कह रहा था कि भाई उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो आप जो यहां पर सेलिंग प्राइस निकालोगे उसको सेम कर लो। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम इस सेलिंग प्राइस को सेम कर लेते हैं। अब सेम करने के लिए क्या करो, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना बनेगा, 4 4 जा 16। ये कितना हुआ, 4 5 जा 20। ठीक है, ये सीपी है, ये एसपी है। ऐसे यहाँ पर करोगे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। यानी अगर हम दोनों का एसपी सेम है, अगर हम दोनों सेम रख के इसको 40 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये हमें पड़ कितने में रही है, ये हमें पड़ रही है 41 में। तो 41 की चीज को आप 40 में बेच रहे हो, यानी आपने खरीदी 41 में थी और 40 में सेल कर रहे हो, इसका मतलब 1 रुपए का लॉस कर रहे हो। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ, 1 रुपए का लॉस कर रहे हो। कितने पर लॉस कर रहे हो, इसमें प्राइस में अपॉन में सीपी लिया जाता है कि जब हम प्राइस के हिसाब से निकालते हैं तो कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, तो वो सीपी डिसाइड करता है ना। तो सीपी कितना है आपके पास, 41 है। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 कर दो। तो 41 से अगर आप 100 को डिवाइड कर दोगे तो 2 पर जाएगा। तो 2 पर जाएगा तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखो लॉस हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर बिना कुछ सॉल्व करे हमें पता चल गया। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करोगे, 100 को 41 से डिवाइड करोगे तो 41 2 जा 82, 10 - 2 8, 9 - 8 1। ये आ जाएगा आपके पास कितना, जरा देखो 4 पे जा रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो आगे डिवाइड करोगे, आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है ये कि 2 हॉर्सेज वर सोल्ड एट ₹1920 ईच। इतने रुपए में सेल कर रहे हैं, पहले पर लॉस हो रहा है, दूसरे पर प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है जी, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों में परसेंटेज सेम है। तो कंसेप्ट अभी हम यही वाला यूज करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, अलग नहीं करते कुछ। तो ये 1/5 हो गया लेकिन लॉस हो रहा है, ये 1/5 हो गया लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर सीपी,
यहाँ SP कितना बनेगा, 5 रुपये की चीज़ को मैं 4 में सेल कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 5 रुपये की चीज़ को 6 में सेल कर रहा हूँ। तो मेरे को इन दोनों को सेम करना है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 4 से कर लेता हूँ। आप 3 उससे भी कर सकते हो, इसको 3 से, इसको 2 से, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमारा मकसद है बस सेम करना है, कैसे भी कर लो। तो 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। तो 50 रुपीज़ की चीज़ को मैं 48 में सेल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे 2 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस 2 रुपये का हो रहा है कितने पर, 50 पर, इनटू में 100 करेंगे, यानी 4% का लॉस हो रहा है। तो 4% का लॉस हो रहा है, मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर एक और मैं तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन ये तरीका तभी लगाना है जब जितने पर प्रॉफिट हो रहा है उतने पर ही लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ 20 है, ठीक है, और यहाँ भी 20 है। अगर ये सेम है, ठीक है, चाहे पहली चीज़ प्रॉफिट में हो दूसरी लॉस में, या पहली लॉस में हो दूसरी प्रॉफिट में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा आपका इसमें होगा लॉस ही आपको।